नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से आज हम लिखेंगे डिक्टेशन। 5 सेकंड में रेडी हो जाइए प्लीज़। हर भारतीय के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब से ठीक 75 साल पहले आज़ाद देश के तौर पर अपनी यात्रा का आरंभ करते हुए भारत ने एक खुशहाल लोकतंत्र की स्थापना के सपने देखे थे और इसके कुछ संकल्प भी बांधे थे। तब से हर 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री उन सपनों और संकल्पों की हमें याद दिलाते आए हैं। यकीनन उनमें से कई सपने पूरे भी हुए, जिनकी खुशियां हम आज महसूस कर सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के रूप में हमारा परिपक्व आचरण। आज़ादी के वक्त हम एक अल्प शिक्षित देश थे, मगर एक छोटे से विचलन को छोड़ दें तो हमारे राजनीतिक वर्ग ने बेजोड़ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। भारतीय लोकतंत्र इस बात पर इतरा सकता है कि यहाँ न सिर्फ सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता है, बल्कि हर बीतते वर्ष के साथ वह अधिक समावेशी होता जा रहा है। आज दुनिया में भारत का जो रुतबा है, उसमें हमारी राजनीतिक स्थिरता का बहुत बड़ा योगदान है। इस राजनीतिक स्थिरता के कारण न सिर्फ देश के सामाजिक ताने बाने को साधने में हमें मदद मिली, बल्कि आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी काफ़ी सहूलियत हुई। हम खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुए, ज्ञान विज्ञान दूरसंचार के क्षेत्र में पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाया, बल्कि बांग्लादेश की शक्ल में विश्व मानचित्र पर एक नए देश के उदय ने हमारा पराक्रम भी स्थापित किया। जीवन के हरेक क्षेत्र में भारत ने इन दशकों में ठोस प्रगति की है। यह सब इस बात की तस्दीक करता है कि हमारा रास्ता सही रहा और रहनुमाई करने वाले लोग भी हमें दूरदर्शी मिले। इसलिए तमाम अड़चनों और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत और भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। लेकिन कुछ पुरानी चुनौतियां आज भी हमारी कठिन परीक्षा ले रही हैं। मसलन हमने अस्पृश्यता को गैर कानूनी तो ठहरा दिया, शहराती दुनिया से वह लगभग विदा भी हो गई, मगर ग्रामीण भारत में हम उसकी जड़ों पर प्रभावी प्रहार नहीं कर पाए, वरना राजस्थान के जालौर जैसी दर्दनाक घटना हमें अमृत महोत्सव के मौके पर देखने को नहीं मिलती, जहां एक स्कूल शिक्षक ने मासूम दलित बच्चे की सिर्फ इसलिए पीट पीट कर जान ले ली कि उसने उसके मटके से अपनी प्यास बुझा ली। यह बेहद अफसोसजनक है कि इस प्रवृत्ति की खबरें
देश के सभी इलाकों से पढ़ने सुनने को मिलती रही हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने आगाह किया था कि कोई भी राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक बेमानी है जब तक सामाजिक स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं हासिल हो जाता। हमारे नीति निर्धारकों की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे समाज में भेदभाव करने वालों से पूरी सख्ती से निपटें, ताकि करोड़ों लोग सदियों पुराने इस अभिशाप से पूर्ण मुक्ति की सांस ले सकें। आज़ादी की 75वीं सालगिरह हमें यह भी याद दिला रही है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है और इससे निपटने के लिए ठोस पहल की दरकार है। देश अवश्य आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है, मगर भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में रोजगारहीन विकास चुनौतियों को जटिल बनाएगा, जबकि सरकार को इस मोर्चे पर गंभीर कवायद करनी होगी। सत्ता में बैठे लोगों को यह खास तौर पर याद करने की ज़रूरत है कि जश्न आज़ादी का मौका उनकी जिम्मेदारियों की पड़ताल का भी अवसर होता है। यह डिक्टेशन 6 मिनट 40 सेकंड में बोली गई है, जो कि लगभग 560 वर्ड की डिक्टेशन है। यदि डिक्टेशन में कुछ वर्ड्स आप नहीं लिख पाए हैं तो आपको इसका मतलब है दोबारा लिखना है या स्पेसिफिक वर्ड्स की प्रैक्टिस करके फिर दोबारा लिखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको टाइप करना है और फिर मिलाना है कि हमारी कितनी गलतियाँ निकल रही हैं। आपके रोज़ के प्रयासों से ही आपकी गलतियाँ कम होंगी और आपका परफेक्शन बढ़ेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त या अन्य ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।